हाँ, अब भी कह रहा पूरा भाग जाओ। हमारी सुनो हाँ, कि तुम हमारों को मारा रहो, हमारी जमीन तो ले रहा है। हाँ, ले रहा हाँ, हमारा घर डूबे के पैसा दो ना, हमारी जमीन ने लेने हमारा पैसा, हमारों को घर डूबा डूबा। तुम मैं बताओ, हम बोल रहे हो हमारी जमीन न डूबे, हमारा मांस का खे, हमारा मर जे बिना मौत के। तुम्हारा जे कर्म करता पैसा दो, घरों के पहले घरों के, हाँ, और फिर जमीन के, फिर जमीन के ना डुबाओ ने। सब किसान बहुत ज्यादा हाल के किसान है। अब 2 एकड़ 3 एकड़ के बने वो में खा बट चल रहा है और दीगर अपनी मजदूरी में खर्चा चला दे। हाँ दादा, क्या नाम है तुम्हारा? हल्के भाई तुम्हारी भी जमीन चली गई? सब चली गई, घर दूर सब चली गई, कुछ नहीं नकल कर रहे कुछ घर चलो गो मुझे दिक्कत खाते थे तो कहाँ मारेंगे। सुन रहा है मुआवजा मिलो चाहिए। हाँ मिलो चाहिए। ऐसा अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर के बंडा विधानसभा में हैं और बंडा विधानसभा में एक बहुत बड़ा परियोजना, एक बहुत बड़ी सिंचाई की परियोजना बनने जा रही है जिसका नाम है बंडा परियोजना। ये बेहद बृहद परियोजना है, लेकिन कमाल की बात है कि इतनी नाइंसाफी शायद हमने 75 साल में इतनी नाइंसाफी नहीं देखी होगी। कुछ तस्वीरों के माध्यम से कुछ लोगों की जुबानी हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो सिंचाई विभाग और कहां है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इतनी नाइंसाफी हो रही है कि चारों तरफ से गांव पानी से भर जाएगा, लेकिन उस गांव के कुछ लोगों से सिंचाई महकमा और ये प्रशासन कहता है कि आप डूब क्षेत्र में नहीं रहोगे, वहां ना कोई सड़कें रहेंगी, सिर्फ पानी पानी रहेगा। और प्रशासन ये कहता है कि अगर आपको तैर कर जाना पड़े तो आपको तैर कर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं। ऐसे विकास पर धिक्कार है जो न सिर्फ लोगों का जनजीवन तबाह कर रहा है, बल्कि उनकी जमीनें छीन कर उन्हें बेघर कर रहा है और मुआवजे के नाम पर उनकी सिंचित जमीन को असिंचित बना रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में बंडा क्षेत्र में हम आए हैं और ये पिपरिया गांव है जहां के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही। हमें राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि खून सभी का शामिल है इस मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। अगर संवैधानिक को कानून दृष्टि से अगर हम बात करें तो चैलेंज देते हैं हम यहाँ के कलेक्टर को और कमिश्नर को कि धरा पर आए, इस गांव में आपको आना होगा, नहीं तो इस गांव में जो 25 गांव है जो मुआवजा आप बांटने की सोच रहे हो, एक भी व्यक्ति मुआवजा नहीं लेगा जब तक इस गांव में इंसाफ नहीं होगा। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पोल देख रहे हैं आप, खम्मा, ये खम्मा के बाजू से जो मकान है, ये कहते हैं खम्मा जो है डूब में आएगा और खम्मा लगभग हम तस्वीरों के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितनी नाइंसाफी हो रही है और किस तरह की ये व्यवस्था बना रहे हैं। ये खम्मा कहते हैं, आप देखिए ये उनकी सिंचाई परियोजना का जो है बंडा परियोजना का ये MWL जो चिन्ह लगा है, आप देख सकते हैं ये MWL माने ये जो है डूब क्षेत्र में है। और आप देखिए लगभग वो बता रहे हैं कि इतना डूबेगा, इतना पानी का लेवल जो बनेगी जब परियोजना तो इतना पानी का लेवल रहेगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इससे सटा हुआ मकान जो आप देख सकते हैं ये डूब क्षेत्र में नहीं है। माने आदमी के ऊपर से मकान के लेवल से पानी रहेगा तो पानी क्या ऐसा नहीं जा सकता। लेकिन ताज्जुब वाली बात है कि ये जो मकान आप देख रहे हैं ये डूब क्षेत्र में नहीं है। तो हम फिर कहेंगे ये खम्मा आप देखिए ये डूब क्षेत्र में है, लेकिन उससे ठीक 2 मीटर का मकान डूब क्षेत्र में नहीं है। ये तमाम नज़ीरे हैं, कुछ और नज़ीरों के साथ हम और पब्लिक के साथ आएंगे और उसी स्थान पर हम फिर चलने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा इलाका जो है यहाँ ये रास्ता भी आप देख सकते हैं कि ये रास्ता डूब क्षेत्र में, और जबकि इस रास्ते से पोल की तरफ जो इलाका है
वो डूब क्षेत्र में नहीं। हम कहेंगे कि ये जो इलाका है वो छोड़ रहे हैं, ये डूब क्षेत्र में, ये डूब क्षेत्र में, बल्कि ये जो क्षेत्र है, ये जो ये बता रहे हैं, ये हमारा पंजा है, वो डूब क्षेत्र में नहीं है। तो कुल लिहाज से 2 मकान हैं जो आजू बाजू है, एक मकान डूब क्षेत्र में और एक मकान डूब क्षेत्र में नहीं। हम लोगों से बात करेंगे। कौन सा गांव है ये आपका? पिपरिया कितनी नाइंसाफी हो रही? बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही। अब आ तो गाँव डूब में है, आ तो गाँव डूब में नहीं आ रहा है, और कल को पानी भर जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, छिड़ जाएंगे हम लोग, यहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर पूरी रास्ताएं बंद हो रही हैं। और क्या नाम है आपका? अनवर खां। इस साइड आओ, आप थोड़ी हमें समझा रहे थे जी। और आप उसी अंदाज में समझाएं, हमारा कैमरा भी चलेगा। कितनी गलतियां, कितनी खामियां हैं इस परियोजना में? खामियां तो सर ऐसी हैं कि हम लोग 296 परिवार डुबो रहे थे, हाँ। 393 बचा रहे, हाँ। लेकिन गांव के चारों तरफ पानी है। हाँ। ग्राम का कुल रकबा 571 हेक्टेयर वो दर्शा रहे कुल, जिसमें से 501 हेक्टेयर डूब क्षेत्र में दे रहे। हाँ। अब 70 हेक्टेयर में पूरे गांव का क्या होगा? हाँ। दूसरी माने ये टापू बन रहा, चारों तरफ पानी है। और फिर कह रहे हो यहाँ? हाँ, वो बाद में हम अब कुछ रोड बना देंगे। अच्छा, रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे जी। यहाँ से अब 5 किलोमीटर है रोड, 5 किलोमीटर में नहीं लग रहा तैर के जाएगा आदमी? जी सर, क्या नाव से पहुंचेंगे हम लोग। गाय वगैरह पाले हैं, किसान हैं, कहाँ गाय चरेगी, कहीं राजस्व की भूमि नहीं बच रही, यहाँ सिर्फ वन विभाग है। वो मुआवजा सभी को मिल नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे भी रह रहे गांव में कि जो जमीन नहीं है, उनकी सिर्फ मकान ही है, अब उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। अभी तो वो पास में खेती थी जिसके पास उनके खेतों में काम कर लेते थे, बाद में वो कहाँ काम को जाएंगे, बोलते हैं सागर काम कर लेंगे। अब 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर सागर काम को जाएगा, यहाँ सिर्फ मकान ही है उसका। ये भी सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों की सिंचित जमीन है उनको असिंचित बताकर उनको कम मुआवजा मिले, ताकि पहले से उनके केसीसी बने हैं तो उसमें केसीसी में उनकी सिंचित है, लेकिन अब जो नोटिस मिल रहा है उसमें असिंचित आ रही उनकी, ऐसा भी देखने को आ रहा है। नदी की सिंचित नहीं मान रहा, जबकि हमारे यहाँ नदी अभी बह रही, बरसात जैसा पानी है, डैम बना है ऊपर। ये तो नहर से भी सिंचित है यहाँ की। पहली चीज तो नहर की सिंचित जमीन डुबो रहा है, 300-400 हेक्टेयर यहाँ की सिंचित है। नहर निकली? हाँ, नहर निकली पास में ही गाँव से। कब बनी ये नहर? 2013 से पानी चल रहा है जी, बाबिर मटिया डैम का। ये बहुत जो है न्याय की बात सामने निकल कर आई। 2017 के दस्तावेजों के आधार पर आप ये कहते हो कि वो दस्तावेज लाए, उसके जो पहले की जमीन है अगर वो सिंचित है तो सिंचित मानी जाएगी। ये जो नया रूल बना है, इनके गांव से तो नहर निकली है, बाकायदा इस इलाके को सिंचाई व्यवस्था की सुविधा मिली है। और जब नहर निकली है 2013 में, तो फिर कौन सा दस्तावेज चाहिए आपको? और इनकी जमीन को आप असिंचित क्यों कह सकते? हम तो कहेंगे कि कभी कभी न्यायपालिका को भी ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। इतनी नाइंसाफी शायद आजाद भारत के बाद जो है कभी नहीं हुई। इन गांव की लोगों की जो बद्दुआ है उससे डरे सरकार, क्योंकि लोगों की हाय और बद्दुआ बहुत खराब होती। 2023 में चुनाव है और ऐसा ना हो कि चुनाव में निपट जाए। तो फिलहाल हम फिर कोशिश ये करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कहाँ कितनी नाइंसाफी देख रहे हैं आप? हाँ, कि चारों तरफ पानी, फिर भी कह रहे तुम डूब में नहीं आ। हाँ, चारों तरफ पानी। हाँ, हाँ। हम 30% गांव बच रहो है, बाकी 70% गांव डूब रहो है। और इतने भयंकर बेरोजगारी जन्म ले है, आप भी समझ रहे, सरकार भी समझ तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो 30% बचेगा उसको निकलने के लिए कोई रास्ता है? पानी नहीं, उनको क्या वो है विभाग वालों को कि हम ब्रिज बना के दें। अच्छा, ब्रिज पे से निकलो आप। ब्रिज बना के दें और ब्रिज पे आवागमन चालू कर दें। बाकी बल्कि 30% आदमी अगर इतने रहे और वो आदमी डूब रहा है जो जमीन जो उनकी नहीं है और जो उनकी जमीन कभी नहीं निकलने, डूब नहीं रहे, बेघर नहीं डूब रहे। इतने परिस्थितियाँ जा हैं कि अगर मकान को पैसा मिल जाए तो आदमी कहूँ शिफ्ट हो जाए। तो बहुत हमारों की मंशा सिर्फ जा है कि सरकार 100% गाँव की पैसा दे दे, विस्थापन की पैसा दे दे और पूरा गांव सिंचित के देवे, जमीन के सिंचित के देवे, विस्थापन और एक पूरा क्षेत्र डूब में लेवे। जघन्य मांग है, चका भाई सबकी है कि नहीं? हम लोगों की मेन मांग जा है। और बाकी पोथाना का बताएं आपको, परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठ कर डिबेट खिलाने तैयार हैं हम। सुरजीत यादव नाम लिखाते हैं। अगर आज भी हो जाए, दोनों सरकारों में देखा मैंने, कमलनाथ जी से मिले थे हम 13 अप्रैल में,
जब 19 में उन्होंने आश्वासन दिया था कि नीचे था प्रस्तावित ये बांध। तमाम कोशिशों के बाद आज ये परिस्थिति है कि हम उन्हें भिखारी की तरह उनके पास जा रहे हैं, मंत्री मिनिस्टरों के पास जाए, कुछ नहीं होता है। सबके यहाँ गए, हम पूरा गांव पूरा क्षेत्र सबके यहाँ गया, लेकिन किसी ने आश्वासन दिया भाई थोड़ी झूठी बात है, आ जाना दे देंगे खत्म है। आज ये परिस्थितियाँ हैं कि आपको लगता है कि आप मुआवजा नहीं लोगे, हम आंदोलन करेंगे, किसी पानी में डूब मरेंगे? लेकिन बुलडोजर चल जाता है साहब। हाँ, बुलडोजर चल जाता है। अच्छा, बुलडोजर। डर तो रहता है आदमी है, लेकिन सिक्का देख भी कमलनाथ जी का भी देखा और इनका भी देख रहे हैं। हमारे पास कछु साधन मिल जाए मजूरी के लिए, कछु जाइए से लगे टुकड़ा लगो भाई चलो बस राम राम हो गई, उत्तर सी धरती हो चली गई, राम राम मुद्दा हमारे बाल बच्चों को सब मारेगा बेकार। ऐसे कछु सुनाई अच्छी हो कर दी। बड़े छोटे सब किसान बहुत ज्यादा हल्के किसान है। अब 2 एकड़ 3 एकड़ के बने वो में खा बट चल रहा है और दीगर अपनी मजदूरी में खर्चा चला दे। हाँ दादा, क्या नाम है तुम्हारा? हल्के भाई, तुम्हारी भी जमीन चली गई? सब चली गई, घर दूर सब चली गई, कुछ नहीं नकल कर रहे, कुछ घर चलो गो मजदूरी करत खाते थे तो कहाँ वाले सुन रहा है। मुआवजा मिलो चाहिए। हाँ मिलो चाहिए, ऐसा अच्छा मुआवजा मिले ताकि मकान बना लाए। मकान बन जाए, 3 थोड़े लड़का मजदूरी कर खा रहा है। घरों को मुआवजा मिल जाए, विस्थापन को मुआवजा मिल जाए, बस यही मांग है। विरोध तो हमारे कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें? परियोजना चालू है और 70% काम होगा परियोजना को, इसे मुआवजा मिल जाए। आपके द्वारा जो निवेदन है चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र को कि हमें गाँव नहीं कुल है जो सब आसपास जो ही सब की परिस्थितियाँ यही है कि कछु % डूब रहा, कछु % बच रहा। अब बे तो फिर बड़ी भयंकर विकट परिस्थिति है, सोच के जी घबराते सबको कि आखिरकार करें का। इनने अब जब सर्वे हो रही थी तो पूरे गाँव की सर्वे करा ली थी, कहा जब हम उन्हें प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मतलब एक विरोध कर रहे थे, तो इनने कहा करो उस समय पे कि पूरे गांव की सर्वे कर, गुमराह कर दो, पूरे गांव की सर्वे करा ली, प्रत्येक परिवारों की एंट्री करा ली, अपने हिसाब से जो कुछ भी रद्दी पेपर में जो कुछ करा ली हो, और सब ले लाए उन्होंने, वो भी लाए। हाँ वे सब ले लिए पूरी फुल जानकारी। और अब 70% डूब में है, बाकी 30% नहीं है। और बाकी अगर हम जब से पहले से कोशिश करते तो मतलब उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि चुप रहे हैं जी, जब नौबत है तो अपन जो देने आते थे। हम लोग आगे मतलब आगे जाके हम लोग कुछ करे तो बोल रहे थे कि नहीं वो कुछ नहीं करना, सब पूरा गांव डूब में है। और अभी मकान नंबर डले सकते हैं यहाँ पे, हर मकान हर नंबर डले, जितने भी मकान है सबका नंबर डले हैं। और हम लोग भाई साहब वहाँ गोपाल भार्गव के यहाँ गए थे, तो उनसे हम लोगों ने कहा कि आप इसमें अधिकारियों को बताइए, तो वो बोले कि आप अपने प्रतिनिधि के पास जाइए। तो हम लोग फिर वहाँ से आए, कलेक्टर के पास भी गए, भूपेंद्र सिंह के पास गए, वहाँ से फिर विधायक के पास भी गए। अब विधायक कांग्रेस के पर गए, अब कांग्रेस की सरकार है नहीं, वे कुछ कर नहीं सकती, तो उनने तो यही कहा था कि आप अपने प्रतिनिधि के पास जाइए। हम लोग सभी मतलब जितने मंत्री हैं, विधायक, SDM सबके यहाँ पे गए, कलेक्टर के यहाँ भी गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो है तस्वीर दिखाएंगे और कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम कलेक्टर साहब भी देख ले, मुख्यमंत्री देख ले, कमिश्नर देख रहे हैं और देश के वजीर आजम जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी देख ले कि कितना करिश्मा है, कैसा ये कागजों के तौर पर ये जो है परियोजना बनाई गई, कैसा इसका DPR बनाया गया। क्या नाम है? माता राम भाग भाई। हाँ, अब भी कह रहा पूरा भाग जाओ। हमारी सुनो कि तुम हमारों को मारा रहो, हमारी जमीन तो ले रहा ले रहा, हमारा घर डूबे के पैसा दो न, हमारी जमीन ने लेने हमारा पैसा, हमारों को घर डूबा तुम मैं बताओ, हम बोल रहे हो हमारी जमीन न डूबे, हमारा मांस का खे, हमारा मर जाए बिना मौत के, तुम्हारा जे कर्म करता पैसा दो, घरों के पहले घरों के, हाँ, और जमीन के, फिर जमीन के ना डुबाओ ने। इतनों काय कर रहे जी? आपको आपने पूछी नहीं है कि जो कितनी नाइंसाफी कर रहे तुम, लड़ी नहीं है तुम? खूब लड़े। हाँ, मानते नहीं है तुम लोग, हम ऐसे हाथ जोड़ के बिना कर रहे। सुन लाई, पहले घरों के पैसा जाने, अगर डूब जाए हमारी औलाद मर जाए तो फिर क्या होएगा तुम्हें? हमारी जनता गांव की मर जाएगी तो क्या हो, बताओ तुम कानून लो, हमारे अपराध है ऐसे हमारे खिलाफ जुड़ गए। हाँ, क्या कह रहे? हाँ,
क्या कह रहे हो? हम क्या कह रहे थे कि मामला भी कह रहे कि उचित मामला दवा दे सरकार और इन घरों को दवा दी न कहाँ जी हमारे घेरा पानी है चारों तरफ पे पानी है और बीच में हम हो रहे हैं। वो कह रहे तुम डूब में नहीं है। हाँ आधे गांव भी कह रहे थे आधे गांव तुम्हारे डूब में नहीं है। कहाँ कहाँ हुआ है निवेदन कर? निवेदन सर भार्गव जी के यहाँ भी हुआ है, गोविंद सिंह के यहाँ भी हुआ है, भूपेंद्र सिंह के यहाँ भी हुआ है और जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे प्रहलाद पटेल यहीं से हैं, लोकसभा क्षेत्र उनका यही है, यहाँ से उनके भी यहाँ हुआ है लेकिन कोई नहीं सुन रहा हमारा, कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई सुना नहीं हम लोग। और यहाँ से पूरा पानी पानी है चारों तरफ से, यहाँ बस यही बच रहा है। 4-10 मकान रह गए और चारों तरफ पे पानी पानी है बस, कुछ नहीं है बस, कोई रोजगार नहीं है। जमीन का था वो भी खत्म हो गई और अब क्या यहाँ पे पानी भर दें, क्या करेंगे हम लोग? मकान कहाँ से लेंगे, जमीन कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे बताइए? 1 इंच नहीं साहब बताइए, 1 इंच जमीन। हाँ नारा जरा चारों मथुरा प्रसाद यादव चारों तरफ पिपरिया की चारों तरफ पानी है। अकेले जो बता रहा टापू बीच को टापू इतने समझे इतने घर बता रहा कि ये घर छूटे हैं और ना सब में, और पहले पूरे गांव की सर्वे कर दी, पूरे गांव की कर दी सर्वे, नंबर डरे सबके नंबर डरे। आपको बताएं इन खम्मों पर क्या बताओ, आप बताओ आप भी तो हो कि जब मान जमीन डूब गई और घेर पानी होगा इतने हमारे कहाँ कर है कहाँ हुए कहूँ लावरी के कहूँ ब्रिज बन है कहूँ कछू बन है, लावरी बात है फाँका थे कहूँ ब्रिज बन है कहूँ ऐसो बने कछू नहीं होने ने ब्रिज बनने ने कछुआ के लिए उनको तो गाँव को पैसा सब डूब में जा रहे तैसे मेरे को माने बता रहा जो टापू बचा रहा टापू। नंबर नारी झूठी। इस गांव के लोग कल सागर पहुंचे थे, सागर एक्सप्रेस न्यूज से उन्होंने कहा था कि आप हमारी व्यथा जाने। काफी दरबारों पर ये हुआ है, गोपाल भार्गव के यहाँ हुआ है, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह मंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर और जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल उनके यहाँ तक हुआ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हम कुछ ऐसी चीज आपको बताएंगे कि चारों तरफ पानी है, 25-40 घर बचेंगे, 75% इस गांव के जो मकान वो डूब क्षेत्र में आ गए हैं उनको विस्थापित किया जाएगा, लेकिन 25% यहाँ के मकान ऐसे जो टापू के रूप में रहेंगे, चारों तरफ पानी रहेगा। लेकिन प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये डूब क्षेत्र में आ रहा है, तो क्या तैर कर आदमी जाएगा? जब लोगों ने ज्यादा हंगामा किया तो उन मैडम कहती जो यहाँ की तत्कालिक एसडीएम मैडम थी शशि मिश्रा जी, वो कहती हैं कि हम आपको एक ब्रिज बना देंगे, हम आपको एक पुल बना देंगे निकलने का, ताकि आप निकल जा सको। डूब क्षेत्र में जब क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ जाता है वहाँ कोई विकास नहीं होता, वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ कोई बुनियादी व्यवस्था नहीं होती। ये कानून कहता है, जो प्रशासनिक कानून है वो यही कहता है। तो जब डूब क्षेत्र में पूरा क्षेत्र आ जाएगा तो इस टापू को कैसे विकसित करेंगे? हम एक तस्वीर और आपको बहुत एक चीज और हम बताएंगे कि 2013 में लगातार यहाँ नहर से लोग पानी ले रहे हैं, यहाँ के किसान आबाद हैं, सिंचित यहाँ की जमीन है, उनकी जमीन छीनकर उन्हें असिंचित का जमीन का पैसा दिया जा रहा है। भले इतनी घनघोर बेईमानी शायद हिंदुस्तान में कहीं आपको देखने को न मिली होगी। हम एक तस्वीर के माध्यम से और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम बार बार ये कह रहे थे खम्मा डूब क्षेत्र में है, ये खम्मा डूब क्षेत्र में है और डूब क्षेत्र में ये खम्मा, ठीक आप कैमरा देखिए, कैमरा का मूवमेंट देखिए, हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो घर है वो डूब क्षेत्र में नहीं, यहाँ तक पानी रहेगा और ये घर में पानी नहीं रहेगा। मैंने ये मान के चलो कि पानी अपनी खुद जगह बनाता है, लेकिन पता नहीं कम वक्तों ने कैसे मान लिया कि हम कहेंगे कि पानी यहाँ थम जा तो पानी यहाँ रुक जाएगा, और हम कहेंगे कि पानी बढ़ जा तो पानी बढ़ जाएगा। क्या कोई रिमोट कंट्रोल है शिवराज सिंह चौहान आपके प्रशासन के अधिकारियों के पास कि अगर हम ऐसा पैर रखते हैं तो पानी है और ऐसा पैर रखते हैं तो पानी नहीं? मैंने ये कौन सा इंसाफ है? और इंसाफ अगर ऐसा है तो धिक्कार है सरकारों को, धिक्कार है यहाँ के प्रशासन को। हम तो कहेंगे कि सागर एक्सप्रेस न्यूज इस गांव की आवाज तब तक उठाएगा जब तक इस गांव को न्याय नहीं मिल जाता।
बुधवार को इस गांव के तमाम लोगों ने धरने का कार्यक्रम रखा है। उससे पहले हम आपको बता दें कि 24 गांव जो है आंशिक डूब में आ रहे हैं, लेकिन 5 ऐसे गांव हैं जो पूर्ण रूप से डूब रहे हैं, उनको व्यापक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बस यही लड़ाई है। अगर आप रोजी रोटी छीनोगे किसी की और उसको घर से बेघर करोगे तो वो कहां जाएंगे? हिंदुस्तान भी तो उन्हीं का है, और ये पैसा किसी के बाप का भी नहीं है, ये जनता का पैसा है और जनता को ही तो देना है। किसी की तिजोरी का निकाला हुआ पैसा नहीं। हम फिर कहेंगे कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती। जुल्म करने वाले लोगों समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। सत्ता आती है, जाती है, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के बीच में न्याय जिंदा रहना चाहिए। और जहां न्याय खत्म होने लगता है वहां हम ये कहते हैं कि शायद ये हस्तिनापुर है, जहां ना यहाँ कोई सुनने वाला है, ना कोई यहाँ देखने वाला। एक तस्वीर और हम आपको बताएंगे कि ये जो क्षेत्र है ये डूब में आ रहा है। ये जो मकान दिखा रहा है आपको, ये डूब में नहीं आ रहा है, लेकिन उससे ठीक बाहर वो डूब में आ रहा है। माने वहां पानी रहेगा और यहाँ पानी रहेगा, और अगर ये सीधी रास्ता चली जाए तो वहां पानी नहीं रहे, माने चारों तरफ पानी पानी रहेगा। फिर आदमी कैसे जिंदगानी जिएगा? एक रिपोर्ट के जरिए हम ये बताने की आपको कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। इस वक्त हम पिपरिया गांव में थे और लोगों से हमने उनके जज्बात जाने और ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अतुल विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में। तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर।